थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। कमाल तो अब होगा फरा, एक ही दिन में तीनों की मंगनी होगी। तीसरा कौन? अफजल। अफजल? उसकी भी मंगनी है कल? मेरे तो बस में नहीं वरना मेरी बारात भी उसी दिन निकलेगी जिस दिन उसकी बारात आएगी। बात पर कायम रहोगे ना? अब इस बात की गारंटी नहीं दे सकता। चलो फिर मैं देती हूँ गारंटी। उसकी मंगनी का टाइम मालूम करो और आ जाओ मेरे घर। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हेलो, जाग रही हो ना? हाँ। बस जागती रहना, लड़की का पता चल गया है। कौन है? यास्मीन। यास्मीन? मैं मान गई हूँ यार। बैठकर सोचा कि कमीना जिद पर अड़ा है तो अफरा तफरी में कोई ऐसी वैसी चलती फिरती ढूंढ लेगा, इसलिए फैसला किया है कि उसूलों को सैक्रिफाइस कर देती। फिर मोहब्बत में उसूल कहाँ होते हैं फरा, बस मोहब्बत होती है। फरा इब्राहिम, यहाँ क्यों सो रही हो? सो कहाँ रही हूँ, बैठकर इंतजार कर रही थी कब तुम जागो और कब तुम्हें बताऊं कि कराची में कल रात क्या हुआ है। टारगेट किलिंग? हाँ, टारगेट किलिंग। बहुत सारे लोग मर गए क्या? बहुत सारे ख्वाब मर गए। खत लिखने वाली फरा के ख्वाब, लुबना इब्राहिम के ख्वाब, वो कल की लौंडी तुम दोनों की आंखें नोच कर ले गई है। कल की लौंडी कौन? थम के रहो लुबना इब्राहिम, फौरन ही बता दूंगी ना तो हार्ट अटैक हो जाएगा तुम्हें। नहीं होगा। तुम बताओ किसकी बात कर रही हो, और लगे हाथ तो ये भी बता दो कि मेरे ख्यालों का कातिल कौन है। यास्मीन अफजल। यास्मीन या अफजल? यास्मीन, अब यास्मीन अफजल होने वाली है। आज मंगनी है उनकी। अरे तो वो सचमुच यास्मीन से मंगनी कर रहा है? लेकिन तुमने तो बताया था कि यास्मीन ने इनकार कर दिया है। ये भी तो बताया था कि एक नंबर की छिचोरी है वो। कल ठस्से से बता रही थी कि मैंने इनकार कर दिया, फिर अगले घंटे फोन आया और बोली मैं मान गई हूं। चलो नंबर दो उसका। किस लिए? फोन करके गालियां दो उसे, कमीनी 2 नंबर लड़की, बच्चलन। अरे बच्चलन कैसे? लव मैरिज कर रही है वो, और अफजल ने प्रपोज किया है, तो मतलब लव वन साइडेड नहीं है। क्या है कि दुख बहुत हुआ है, लेकिन मोहब्बत करने वालों को गाली नहीं देते। तुम्हारी तो जान ही निकल गई होगी ना। जाहिर है, लेकिन अब क्या हो सकता है। कमीना किस्मत में ही नहीं था।
मन्नत मान लो। मन्नत क्या मानूं? कहो कि मंगनी होकर टूट जाए तो 100 नफिल पढ़ोगी। दिल वाली हो फरा इब्राहिम, दिलों के टूटने की बदुआ नहीं दे सकती। हाँ, अब तो दुआ करूंगी कि दोनों साथ रहें और हमेशा सुखी रहें। सुखी तो नहीं रहेंगे वो। तुम्हारा दिल टूटा है, उसके आफ्टर इफेक्ट्स तो जरूर होंगे। देखना, हैदराबाद की तरफ मुंह करके ना रोया करेगी। देखो, तुम भी बदुआ ना दो उसे। मैं बदुआ नहीं दे रही हूं, 2 नंबर लड़की की मोहब्बत का नतीजा बता रही हूं। कमीना, शहर बदलता है तो लड़की भी बदल लेता है। ऐसा नहीं है वो। हैदराबाद से हार कर गया है तो सोचा होगा कराची से जीत कर आऊंगा। यास्मीन से मंगनी करके जीत जाएगा वो? अरे, है क्या यास्मीन? छिचोरी बीए पास, चलने बात करने की तमीज तक नहीं है उसे। मंगनी तो चलो टूट फूट जाती है, अगर शादी कर ली ना तो समझ लेना जीतेगा नहीं, हार जाएगा उस दिन। मोहब्बत में जीत कर आएगा तो उसे हराएगा कौन? फरा इब्राहिम या खत लिखने वाली फरा? कब से बैठे हो यहाँ? जब से फोन आया उसका। भूल जाओ उसे, गोली खाकर सो जाओ और समझो कि कराची से टारगेट किलिंग की खबर आई है। वहां से आती रहती हैं इस तरह की खबरें। देखो, तुम ज्यादा गम ना करना। नहीं करूंगी। समझना कराची से खबर आई है बस, पता नहीं कौन मर गया। तुम मर गई हो फरा इब्राहिम। मंगनी के दिन आई हूँ तो ये मत समझिएगा कि सुबह सोकर उठी तो ख्याल आया कि आपको भी बुलाना है। आप ही को बुलाया है बस। मैंने तो कहा था जाने की जरूरत ही नहीं है। उसने कर लिया होगा इनवाइट। जी हाँ, उसने तो आने का वादा ले भी लिया है। मौलवी साहब सोने से पहले पूछ भी रहे थे कि कल क्या पहनूं। नया तो कुछ बनाया ही नहीं। हाँ, तो नया क्यों बनाएंगे? वही पहनेंगे ना जो झूठ मूठ की मंगनी पर पहना था। उस वक्त नया ही सिलवाया था। अच्छा खैर, तो क्या वक्त रखा है आपने? मेरा मतलब है मंगनी किस वक्त है? जी, ईशा की नमाज के बाद। माशाल्लाह, वक्त भी अच्छा है। ये मौलवी साहब कहाँ रह गए भाभी? इसने भेजा है सुबह सुबह मिठाई लेने के लिए। वो पूछते ही रह गए कि आखिर मिठाई किस बात की है। हाँ भी आरफा, किस बात की मिठाई है? मिठाई आ जाए तो आपको भी बताती हूँ। सरप्राइज देने की आदत है इस घर में। क्या बाप, क्या बेटी और क्या खैर से बेटा। वो कमबख्त भी तो सरप्राइज ही दे गया मुझे। अब शादी का क्या इरादा है? इसी साल होगी क्या? इसी साल में होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आरिफा भाई, ले आया हूं मैं मिठाई। लो। अरे माशाल्लाह, यहाँ तो बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। सलाम अलैकुम। कैसे हैं मौलवी साहब? अल्लाह का शुक्र। अस्सलाम वालेकुम भाभी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। आप ही का इंतजार कर रहे थे। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वो तो
इसने मुझे मिठाई के लिए भेज दिया। बैठिए, वरना मैं तो घर पर ही उठता हूँ। फरा की मंगनी का कहने आए हैं ना? जी हाँ। लो, अब इसके लिए भी आपको कहना पड़ेगा। भाभी साहिबा, मुझे तो लगता ही नहीं कि वो आपकी बेटी है। यहां रखता हूं मैं उसे अपने दिल के अंदर। हर वक्त राह देखता रहता हूं उसकी कि कब आएगी। और आ जाए तो कोकोनट के बिस्किट खिलाते हैं उसको। अरे वो आप ही की बेटी है मौलवी साहब, इसमें से मिली नहीं, वरना मैंने तो सोचा था कि यहीं आके मिला करूंगा। अरे अरे, अब भूल जाइए उस बात को। ये लीजिए अंकल, मिठाई खाइए। अरे आरफा की मिठाई तो भूल ही गए। अच्छा भाई, अब यही बता दो, किस बात की मिठाई है? आज हमारे अफजल की मंगनी है। मतलब आज उसकी भी मंगनी है। बोल के आई है वहाँ? झूठ बोलकर उनको चिढ़ा रही थी या माँ के कलेजे पर हाथ डाल रही थी? झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं, उसकी मंगनी है आज। सचमुच मंगनी कर रहा है वो। उसकी पुरानी मकान मालकिन की बेटी है, उसके साथ। यास्मीन नाम है उसका। खाओ मेरी कसम। आपकी कसम। निशानेबाज कमीना, कैसा जुल देकर लड़की को पटा लेता है। खैर ये तो मुझे मालूम था कि फरा को एक दिन करारा जवाब देगा। दे दिया। अब देखना, ईशा के बाद मंगनी करेगा। इधर वो अंगूठी पहनेगी, उधर वो अंगूठी पहनेगी। गुड मॉर्निंग अब्बा। गुड मॉर्निंग बेटा। अफजल के घर गए थे, उन्हें मंगनी का इनविटेशन देकर आए। ये मिठाई ले लो, आरिफा ने भिजवाई है। फरा की मंगनी की खुशियां मना रहे हैं वो लोग। अपने भाई की मंगनी की खुशियां मना रहे हैं। खिला दो उसे। हेलो। फरा? नहीं, लुबना बोल रही हूँ। फरा तो सो रही है। 10 बज रहे हैं। वो 8 बजे तो सोई थी। जागे तो कहना, फोन कर ले। खैरियत तो है ना? वो अपनी भाभी का नंबर चाहिए था उससे। भाभी? यास्मीन की बात कर रही हूँ लुबना। ओह। अम्मी उससे बात करने के लिए मचल रही हैं। तुम रुको, मैं उसे जगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी भी कोई जल्दी नहीं है, सोने दो उसे। तुम फोन पर रहो, हो सकता है उसके जागने का वक्त हो। फरा, फरा, फरा। हाँ, बारात आ गई।
होश करो फरा, मंगनी पर बारात नहीं आती। मिठाई आई है तुम्हारे लिए। कहाँ से? अफजल के घर से। आरफा और उसकी अम्मी मंगनी को सेलिब्रेट कर रही हैं। आरफा लाइन पर है, उसे अपनी भाभी का सेल नंबर चाहिए। भाभी कौन? यास्मीन भाभी। ये लोग बात कर लो। हेलो आरफा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी तुम्हें जगा दिया। नहीं नहीं, इट्स ओके। वो अम्मी को जब से पता चला है चैन ही नहीं आ रहा है उन्हें, बार बार कहती है नंबर लो उसका। हाँ हाँ, नंबर है मेरे पास। सुनो, तुम तो उससे मिलकर आई हो ना? हाँ। दिखने में कैसी है? और ये भी बताओ कि बोले तो आवाज कैसी है उसकी? मीठी है ना? हाँ मीठी है। शक्ल भी खूबसूरत होगी। वो तो है। मैंने तो सुनते ही कह दिया था बहुत खूबसूरत होगी अम्मी, शोख, चंचल, चहकती हुई चिड़िया की तरह। अब नंबर दे दो ना उसका। टेक्स्ट करती हूँ। और वो मिठाई भी खा लेना, खास तुम्हारे लिए भेजी है। खा लूंगी। फोन रखती हूँ। रख दो। चिढ़ा रही थी मुझे, खुद से ही बोल रही थी खूबसूरत होगी ना, आवाज ही मीठी होगी। तो क्या नहीं है खूबसूरत? मीठा नहीं बोलती? अरे बोलती होगी भाई, बात कर ले और चक्कर देख ले उसको। और देखो जरा, मुझे नीचा दिखाने के लिए कह रही है, शौक और चंचल होगी, चिड़िया की तरह चहचहाती होगी। चील को चिड़िया कह रही है कमी। नंबर तो टेक्स्ट कर दो। हाँ कर रही हूँ। रहने दो से, मिठाई नहीं खाऊंगी। मैं तो खाऊंगी ना, अपने लिए खोल रही हूँ। थम जाओ रुकैया बेगम। ऐसी कोई खुशी उसने नहीं दी तुम्हें कि तुम मिठाई खा खा कर मर जाओ। आधा किलो तुम खा चुकी हो। मैं तो समझा था कि आज तुम्हारा दिल दहल जाएगा। आज तुम्हारे अफजल की मंगनी है और उसने तुम्हें बुलाया तक नहीं। खैर, इस बात का गम तो है, लेकिन खुशी ज्यादा है मौलवी साहब। सोचा तो होगा उसने, लेकिन फिर आपके फतवे से डर गया हो। किस फतवे की बात कर रही हो? मुंह भरकर काफिर बोल देते हो उसे। मंगनी पर बुला लेता तो अभी गरज रहे होते। नहीं जाऊंगा उस काफिर की मंगनी पर। शर्म करो रुकैया बेगम, तुम्हें उससे पूछा तक नहीं। खुद ही उसने लड़की ढूंढी, खुद ही अंगूठी पहनाने जा रहा है उसे। सच पूछो तो ये हम दोनों के लिए डूब मरने का मकाम है। मैं तो सोच रहा हूं कि आकनामा तहरीर कर लूं और शाम से पहले कराची के सब अखबारों में छपवा दूं। अम्मी, नंबर मिल गया है। किसका नंबर मिल गया? भाभी का। क्यों नहीं आए? वो भी आया है। डैशिंग लग रहा है बहुत। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, आरफा वगैरह का पूछ रही हूँ। वो तो अभी नहीं आए, हो सकता है इन वक्त पे इरादा बदल लिया हो। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।
हेलो, यास्मीन बोल रही हो ना? जी बोल रही हूँ। आप कौन? हैदराबाद से बोल रही हूँ। तो बताओ कौन होगा? फरा? नहीं नहीं, ये फरा की आवाज तो नहीं है। हाँ, फरा की आवाज नहीं है ये। अफजल की बहन बोल रही हो? आरफा? अम्मी, इसने तो मुझे पहचान लिया। अब मुझे फोन दो, मैं बात करूँ। अच्छा अब बताओ मैं कौन बोल रही हूँ? अफजल की अम्मी। हे लो, उसने तो मुझे भी पहचान लिया। सच बताओ बेटा, कोई खास इल्म है तुम्हारे पास? मार्फत है या कयाफा? मतलब फकीरों का सुना था कि आवाज सुनकर नाम बता देते हैं, ये नहीं सुना था मोहब्बत करने वाले फकीर होते हैं। अफजल पर फिदा हो चुकी है। ये बताओ, गोरी चिट्टी खूबसूरत हो ना? आकर देख लीजिएगा। कम वक्त में बुलाया ही नहीं तो आऊंगी कैसे? आवाज से तो लग रही हो कि हैदराबादियों से कम नहीं हो तुम। अपनी अम्मी से बात करवाओ। वो सुनार के पास गई हैं मेरे जेवर पॉलिश करवाने। चुलर को सुनार बोलती है, उर्दू की अच्छी है। अम्मी के अलावा और कौन है तुम्हारे घर में? बस मैं और मेरी अम्मी। ओह, उससे कहा नहीं कि मंगनी करने आ रहे हो तो अपनी अम्मी अब्बा को साथ लेकर आओ? दिल तो किया था कि कहूँ, फिर मैं डर गई। डर क्यों गई? इसलिए डर गई थी कि कहीं इरादा ना बदल दे। मंगनी हो जाने दीजिए, फिर कहूंगी उससे। बल्कि कहूंगी क्या, अम्मी को लेकर आ जाऊंगी आपके पास। खुश कर रही हो ना मुझे, अच्छी लग रही हो। ये लो, आरफी से बात करो। हमारे घर में बस 4 लोग हैं। मेरी अम्मी, अब्बा, मैं और मेरा भाई। भाई तो कराची में है, इसलिए समझो 3.25 हैं हम। 3.25 कैसे? तीनों उसे थोड़ा थोड़ा याद करके पूरा करने की कोशिश करते हैं। अक्सर 3.25 हो जाता है, पूरे 4 नहीं। उनको कहीं देखा है मैंने। ये तो वही एमपी है ना जो कुर्ता पजामा पहनते हैं और मोटर बाइक पर असेंबली जाते हैं। इनका क्या करना है? मारना इनको। बहरूपिया 1 नंबर का, लोगों को दिखाने के लिए कुर्ता पजामा पहनता है और मोटर बाइक पर असेंबली जाता है। मेरा दिल नहीं मानता। आज के पॉलिटिशियन बहुत बड़े एक्टर होते हैं अफजल साहब। जब चाहते हैं हंसा देते हैं, जब चाहते हैं रुला देते हैं। कौम का दर्द इतना है कि कई दफा दिखाई देने लगता है, लेकिन बाद में वो दर्द रियाया की चीखों में सुनाई देता है। इसके जहां से में मत आइए। जो रुला सकता है वो इंप्रेस भी कर सकता है। इसकी परफॉर्मेंस यही खत्म नहीं होती। एमपी हॉस्टल में नहीं रहता, किराए का छोटा सा घर ले रखा है रहने के लिए। 2-2 महीने का किराया नहीं देता और मालिक के मकान से नंगी गालियां सुनता है। तो फिर ऐसे आदमी को मारने का फायदा? असेंबली में कुत्तों की तरह भौंकता है। इज्जतदार मिनिस्टर से कहता है कि तुम लोग कौम का पैसा लूट रहे हो, गद्दार हो तुम लोग। हमारी रिपोर्ट है कि वो किसी के इशारे पे काम करता है। किसके इशारे पर? यूं समझ लो कि भौंकने और गालियां देने के डॉलर मिलते हैं इसको। डॉलर कहां रखता है? ये तो जब मरेगा तब पता चलेगा। ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी का उस वक्त पता चलता है जब प्रॉपर्टी वारिसों में तकसीम की जाती है।
ऐसे लोगों को इलेक्ट करके असेंबली में भेजते हैं। इस बैग में 2 करोड़ के नए नोट हैं, एकदम फ्रेश। डिमांड बस इतनी है कि लगे मारा नहीं मर गया है। और ऐसे लोगों के बारे में बहुत जल्दी यकीन हो जाता है कि दिमागी तौर पर ठीक नहीं थे, इसलिए खुदकशी कर ली होगी। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ एक कबूतर को मारने के लिए 2 करोड़ रुपए क्यों दे रहे हो? कबूतर को मारने जा रहे हो? अरे है तो वो आदमी ही, लेकिन है साला कबूतर। जकी भाई। हाँ, मेहमान आए। उन्हें बैठाओ, 1 मिनट में मैं आता हूँ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप मेरे हल्के से तो नहीं हैं। तो क्या हल्के के सब लोगों को पहचानते हो? नाम से तो नहीं पहचानता, लेकिन शक्ल देखकर पहचान लेता हूँ। जी फरमाइए। मेरा नाम अफजल। जी अफजल साहब, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? ये ड्रामे बंद करो और सीधी सीधी तना बताओ किसके लिए काम करते हो? मुझे काम करने ही कहाँ देते हैं। बात करूं तो रोक देते हैं, काम करूं रोक देते हैं। तुम अपनी बात करो। ये बताओ कि डॉलर कहाँ रखते हो, और डॉलर लेकर असेंबली में किसके लिए बोलते हो? चाहूं तो डॉलर्स भी ले सकता हूं, लेकिन रुपए की बेहुरमती से डर जाता। आप कौन हो? गाड़ी में बैठो। कहाँ ले जाएंगे? वापस भेज रहा हूं तुम्हें, हमारा टाइम खत्म। तो पहले आ जाते ना। घंटे भर से कपड़े धो रहा हूं, अब पहनेगा कौन? आइए, चलिए आइए। रुको, बैठो। तुम्हें डर नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है। आप मेरी उम्र के आदमी को तुम कहकर पुकारोगे, मैं तो शर्म से मर जाऊंगा। इसलिए बेहतर है कि आप अपना काम कीजिए, बदतमीजी ना कीजिए। एक बात बताऊं कि तुम जैसे सस्ते आदमी को मारने के लिए मुझे 2 करोड़ क्यों दे रहे हैं? बोलो। आप मुझे तुम कहकर बुलाओगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। चलिए, मैं आपको तुम नहीं कहूं। बताइए कि वो आपको मार क्यों रहे, और आप मरने से डर क्यों नहीं रहे? मैंने पॉलिटिक्स में एमए किया था। यूनिवर्सिटी में जोर देकर जमहूरियत के बारे में पढ़ाते थे। डेमोक्रेसी इज रूल ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। बात दिल को लगी, इसलिए पॉलिटिक्स में आ गया। जोरदार तकरीरें करता था, लोगों को विजन देता था।
इसलिए वो मेरे झांसे में आ गए और 54,000 वोटों की लीड से जितवाए उन्होंने मुझे। मैं अपने वादों और विजन का बोझ लेकर असेंबली पहुंचा तो 8वें दिन मुझे ये पता लगा कि डेमोक्रेसी की जो डेफिनेशन मैं पढ़कर आया हूं वो ठीक नहीं है। ठीक तो यह है कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द फ्यूडल्स, बाय द फ्यूडल्स एंड फॉर द फ्यूडल्स। असेंबली की पढ़ाई की डेफिनेशन कुछ और। बहरहाल ये आपके मतलब की बात नहीं है। आपको 2 करोड़ मिल गए, आप अपना काम कीजिए और ऐश कीजिए। मैं 2 करोड़ कमा भी लूं तो ऐश नहीं करता ज़की साहब। तो फिर 2 करोड़ रुपए मेरे हल्के के लोगों को जाकर दे आओ। खुदा की कसम, आपके आने से पहले मैं खुदकुशी कर लूंगा। आपका काम भी हो जाएगा और उनकी फांस भी निकल जाएगी, और इसी बहाने मेरे हल्के के बेवकूफ लोगों का दर्द कुछ कम हो जाएगा। वरना डर के मारे मैं दुबक के यहाँ बैठा रहता हूँ कि मैं किस मुंह से उनके सामने जाऊं। गाड़ी में बैठिए। कहा ना गाड़ी में बैठिए। आइए आइए, मेरे पीछे पीछे आ जाइए। बैठिए। दो करोड़ के नए नोट रखे हैं इसमें। यहां से मेरी गाड़ी में बैठकर अपने हल्के में जाइए और ये 2 करोड़ रुपया उन बेवकूफों में तकसीम कर दीजिए जिन्होंने आपके विजन पर एतबार कर लिया था। और वहां से लौट कर आओ तो लंबी तान कर सो, और ये सोचकर कल असेंबली में गरजते रहे जब तक मैं जिंदा हूं कोई आपका बाल भी दिखा नहीं कर सकता। कौन है? मैं भी उन बेवकूफों में से एक हूं जो 67 साल से उस लीडर का इंतजार कर रहे हैं जो अपने कपड़े अपने हाथों से धोया करे। 2 महीने जब घर का किराया ना दे तो मालिक मकान की हाथ जोड़कर गालियां सुना करे। आज के बाद मिलो तो मुझे आप मत कहिएगा। अगर आप मुझे तुम कहकर बुलाएंगे तो मुझे लगेगा कि आपने मुझे इज्जत से पुकारा। ये बैग बहुत भारी है, आपसे उठाया नहीं जाएगा, इसीलिए किसी को आपके साथ भेज रहा हूं। टिमी, ये बैग उठाकर हमारी किसी गाड़ी में रख दो और ड्राइवर से कहना कि इनके साथ रहे। Democracy is a rule of people, for the people, by the people. Thank you. काम हो गया? काम शुरू हो गया।
4-6 सालों में हो जाएगा। अरे नहीं अफजल साहब, हमारे पास सिर्फ 72 घंटे हैं। आपके मेहरबानों के पास तो 4 घंटे भी नहीं है जनाब। उनसे कह दीजिएगा कि अगर जकी अहमद के पजामे पर एक सिलवट भी पड़ी तो मैं सबको कफन में लपेट दूंगा। फोन रखता हूं। अब कोई शक हो तो आजमा लीजिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बदूर कितनी प्यारी लग रही हो तुम। अल्लाह ताला तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। कितने बजे आएगा वो? ईशा की नमाज के बाद। अच्छा चलो आओ बैठो, तुम लोग भी आओ ना। आओ ना, तुम लोग भी आओ, बैठो। आ गए वो लोग। उसके पापा तो डांस भी कर रहे हैं, और पता है डांस किस बात पर कर रहे हैं? दाल चावल पकने पर। तो आज दाल चावल पकाए हमने। अरे दाल चावल नहीं पकाए हैं, दाल चावल भी पकाए हैं। वो नहीं आए? वो भी आया है। डैशिंग लग रहा है बहुत। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, आरफा वगैरह का पूछ रही हूँ। वो तो अभी नहीं आए, हो सकता है इन वक्त पे इरादा बदल लिया हो। सुनो, आरफा को फोन करो। अब फोन करने का वक्त नहीं है, मर्जी होगी तो आ जाएंगे, वरना रहेंगे अपने घर में। जाती हूँ। अरे भाई जल्दी करो, ईशा तो कब की हो चुकी। हाँ हाँ बस 2 मिनट। 15 मिनट से 2 मिनट की तेज चल रही है। देखिए आरफा तैयार हुई कि नहीं, बस वो निकली तो मैं भी आई। अब्बा लो वो आ गई, अब चलो तुम भी निकलो। हाँ ये लीजिए अब्बा, ये अंगूठी दे दीजिए उसको। अभी हमारे किसी काम की नहीं रही। तो अब वो भी क्या करेगी इसका? घबराइए मत, वो यही पहनेगी। उसे भी तो पता चले अंगूठी उसके हाथ तक गई है। अच्छा चलो। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। कैसी लग रही हूँ मैं?
सबसे प्यारी, सबसे अफसर। बहुत बहुत मुबारक हो। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को